हरे कृष्ण एवरीवन, दिस इज़ निखिल है डॉक्यूमेंटिंग इज जेई जर्नी। तो आज आपको पता ही होगा क्लास 12th का बोर्ड था और मैं अभी दे के आया हूँ। ये मेरा ही रोल नंबर तो मैंने हाइड कर दिया है 69 है। ठीक है, पुराना हो गया जो क्या बोलना है। हाँ तो फिर आप बोलोगे कि निखिल भाई आप तो ड्रॉपर थे तो आप कैसे बोर्ड कर रहे हो। हाँ मतलब मैंने इम्प्रूवमेंट भरा था। लास्ट ईयर भी मेरे कम नहीं थे, 86 थे। मतलब बाकी सबसे तो कम ही थे, मतलब और सब्जेक्ट में जितने भी आए थे। तो मैंने सोचा ड्रॉप ले ही लिया तो इम्प्रूवमेंट भर दे रहे। मैथ का साल भर पढ़ेंगे मैथ, ऑब्वियसली जेई एस्पिरेंट है। पर भाई तुम्हें मेरी जेई परसेंटाइल देख के पता ही होगा मैंने मैथ कितनी पढ़ी है साल भर तो छोड़ो, ये बोर्ड से पहले भी सिर्फ मैं 3 दिन मैथ पढ़ के गया था। बताऊँगा कितना करके गया था और कितना करके आया हूँ। हाँ तो बोर्ड में 75% क्राइटेरिया तो ऐसे बोर्ड में नहीं भाई, बोर्ड में दबते हम और जेई में ही हकते हैं। बोर्ड की परसेंटेज अभी बताऊंगा नहीं फ़िलहाल, क्योंकि वो व्यूज़ लाने वाला टॉपिक है। पर इतनी समझ लो, इतनी है कि जेई में उतनी परसेंटाइल भी आ जाए ना मेरी, जितनी परसेंटेज है, तो कोई डिसेंट NIT मिल जाएगा और ट्रिपल IT डिसेंट में CS। हाँ इतना हिंट काफ़ी। तो हाँ, बैक टू द एग्ज़ाम। वो मैथ्स का भरा था और तुम्हें पता ही होगा कल इंडिया का मैच था तो पूरा मैच देखा हमने स्क्रीन लगा के। मैं कुछ नहीं मैथ पढ़ी भाई, मैंने 4 को होली खेली। उसके बाद 3 दिन थे, 5 6 7 8 4 दिन मैथ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा फिर मैथ करूँगा, हो जाएगी। और होने को इतना छोड़ो, तो मैं पहले पेपर दिखाते हैं। मेरा हाथ इग्नोर करना है, इसमें पिंक पिंक ये कलर की वजह से हो। भाई पेपर तो मैं मॉडरेट ही बोलूँगा बोर्ड के हिसाब से। पर मेरे को पिछले साल का अपना बहुत इससे तो ऊपर ही लगा था लेवल में। क्या था MCQ, ये ठीक है, ये तो देखते ही हो गया था। मैंने पता है एक भी MCQ सॉल्व नहीं किया होगा या एक आध ही किया होगा, टाइम की कमी की वजह से भी और ज़्यादा होशियार बनने के चक्कर में। सेकंड क्वेश्चन था, इसमें मिनिमम वही 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था। अच्छा खासा पॉजिटिव में आंसर आ रहा था तो मुझे लगा था मिनिमम ही होगा और बाकी सब मैक्सिमम था। पर मैं ओनर निखिल हूँ ना, मेरा नाम, मैं ओवर थिंकर का भी ओवर थिंकर हूँ। मैंने सोचा यार -2 है, -2 तो मतलब नेगेटिव तो मैक्सिमम होता है। तो मैंने पहले ये सब मार्क करके फिर ये काट के फिर ये कर दिया एंड में, ये लास्ट के एंड में बकचोदी कर रहा था। ठीक है, बाकी ये भी आसान था क्या है। हाँ वो सॉरी, मम्मी आ गई थी, कंटिन्यू। तो ये LPP का सवाल था, ये तो मतलब आसान था क्या ही है। और भाई मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने 2 साल से 2 साल की बोल रहा हूँ, 1 साल से पढ़ी नहीं है। आखिरी बार मार्च में पढ़ी थी। हाँ मतलब मेरी गलती है। पर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यार थोड़ा भी रिवाइज कर जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं भूल गया भाई क्या होता था। इतना तो पता था मुझे, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं और फिर की पावर में लॉक करके कुछ करते हैं। वो भी ठीक है, मैं कर लेता, पर टाइम भी नहीं था। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ के आया, मेरे को दिमाग लगाना ये नहीं गया। पर 3 नंबर का कर दिया मैंने, वो आसान था। ये मतलब मैंने सोचा दिमाग लगाया तो यही होगा, ये या ये होगा लग रहा था। मैं D लगाया और B था, छोड़ो। बाकी तो सही है सब, ये भी सही था, ये भी, हाँ ये भी सही था, ये भी C था इसका। इसका भी क्या ही है, ये कोसाइंस यही होंगे और कौन से होंगे। हाँ, और ये LPP भाई का चैप्टर है भाई, क्या नंबर दे के गया फ्री के, मज़ा आ गया। मैंने कभी नहीं पढ़ी LPP, रिवाइज तक नहीं करी। मैंने कहा क्या ही है LPP। और पिछली बार आया भाई अनबाउंडेड रीजन आता है ना, वो सब इतना हार्ड हार्ड। इस साल इतना ही प्रिडिक्टेबल दिया है इतना सब कुछ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मैंने C लगाया है, अब कमेंट करना क्या, कोई करेगा नहीं, पर फिर भी ये, हाँ ये तो ये 2 था इसका। हाँ इसका 0 ही है क्या, ये भी बहुत आसान था, ये भी आसान ही था। ये मैं सॉल्व ही नहीं कर पाया, टाइम ही ख़त्म हो गया, पेपर ले लिया हमने। क्योंकि MCQ मैंने सोचा लास्ट मतलब जितना। और KV वाले, मेरा सेंटर पड़ा था KV में। KV इतना बेकार मतलब लगा नहीं था भाई। पहले तो वहाँ का एग्ज़ामिनर, मैं थोड़ा गैप करूँगा जिसको आगे स्किप कर देना, इसे पेपर ही देखना है सिर्फ। भाई पहले ये एग्ज़ाम पैड, मेरा प्यारा है एग्ज़ाम पैड, मैंने इससे 10th 12th हर एग्ज़ाम लिखा है इससे अपना आज तक का बोर्ड का। उसने ले जाने नहीं दिया क्लास में, कहता ये नहीं अलाउड है, बाहर रख के आओ। बाहर कहाँ भाई, KV एक तो जंगल में होता है, स्कूल में
मतलब मैंने कहा सर आप रख लो फिर ठीक है, नहीं ले जाने दे रहे, मैं बैठ जा रहा हूँ। पर नहीं भाई, बाहर रख के आओ, बाहर का मैं कॉरिडोर में कहीं रखाया, वो नहीं होता फायर एक्सटिंग्विशर उसके डब्बे के ऊपर गई। हाँ। फिर और फिर उसने भाई एनालॉग घड़ी तो अलाउड होती है ना भाई, उसने दो बच्चों की वो भी उतरवा ली कि नहीं अलाउड। बहुत अच्छा है, मैं अपनी पहन के नहीं गया घड़ी। हाँ, क्या बोल रहा था, हाँ बैक टू द एग्ज़ाम। ये भी ठीक है, इसका सॉल्व ये किया था मैंने, सॉल्व इसका ये आ रहा था मेरा, गलत हुआ तो बता दें। ये तो क्या ही है यार, इस बार का सर्सन रीज़न कोसाइन ये कैसे हो सकते हैं, उनका स्क्वायर वन होता है और ये नहीं है, तो फिर आर सही होगा ऑब्वियसली, ये गलत हो गया तो इसमें तो ये यही पढ़ने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। चलो, लेग्रांजे थ्योरम जो होती है, जो भी बोलते हैं, वही थी ये तो, और ये भी फिर सही लग रहा था मुझे, तो मैंने इसका बी लगा दिया, दोनों का रिलेशन तो पता नहीं। अब मैंने जैसे पेपर सॉल्व किया था उसी तरीके से बताता, सेक्शन भी मैं एंड में अटैम्प्ट करता हूँ। मैथ वाली मैम ने कहा था मेरी ऐसे ही करने का, पहले बड़े बड़े केस स्टडी से चालू किया भाई मैंने। ये इजी केस स्टडी उसकी थी, किसकी थी ये, मतलब ए वाई की थी, और ए वाई भी नहीं पढ़ के गया तुम्हारा भाई। एक सिंपल फार्मूला, उसने मेरे को शायद 3 नंबर का नुकसान कराया पूरे। कैसे, क्या ये वाई को एक्स के टर्म में, मतलब वाई को एक्स के टर्म्स में लिखना, वो तो कोई भी लिख देगा। सेकंड में वही है, उसको इंटीग्रेट करना और उसमें वो लिमिट डाल के वैल्यू निकाल देनी थी। बहुत आसान सवाल है, बेसिक है। और मैं ये फार्मूला, ये देखो मैं कल ही बनाई थी शायद, और ये ए स्क्वायर माइनस का, हाँ ये रहा, ये फार्मूला इतना चलता है ए वाई में, इस हर सवाल में लगता है ये, और मैं नहीं रिवाइज़ करके गया। क्यों? क्योंकि मतलब रिवाइज़ की बात नहीं है, मैंने 1 साल से नहीं लगाया भाई ए वाई का एक भी सवाल, तो नहीं था दिमाग में, मेरे को पूरी जान लगा दी मैंने याद करने की। मैं यहाँ पता क्या किया था, ये तो याद था मुझे, ए स्क्वायर वन साइन एक्स वाई, इधर मैं ये लॉग वाले लगा रहा था, लॉग वाला। मैं थोड़ा लॉग लगा के, तो लॉग की वैल्यू तो दी आनी भी इतनी चाहिए, डायरेक्ट कट जाता था। फिर मैंने कहा यार हो गया ये सवाल भी, बढ़ गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो आगे बढ़ा। ये क्या ही केस स्टडी थी, ये कोई केस स्टडी होती है, एफ डेक्स एक्स निकालो, इस पर इसको वो डिफ्रेंशिएट करो, फिर इसको करके 4 की वैल्यू डाल दो, फिर कंटिन्यूटी चेक कर दो, कुछ नहीं हल हुआ। फिर ये प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी, ये भी कुछ नहीं, बेस थ्योरम लग गई थी लास्ट वाले में, पहला वाला तो कुछ नहीं है, सेकंड वाले में थोड़ा पता नहीं, सेकंड वाले में सही होगा ऑब्वियस, प्रोबेबिलिटी गलत नहीं करता। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन डी पे। केस स्टडी यार पिछले साल से बहुत ईजी थी भाई, इनने जो ये दिया है 5 नंबर में, वो ITF का सवाल, वही नहीं लगा था आज तक 5 नंबर में आता होगा। इस चैप्टर को भी नहीं देख के गया मैं इसको भाव ही नहीं देता। इसमें क्या था, बस डोमेन फाइंड करनी थी, वो भी -1 से 1 होती है ना, साइन इनवर्स एक्स, हाँ साइन इनवर्स एक्स, तो वो करके, और बढ़िया था मतलब यार, ये मतलब 5 नंबर उनने दे दिए, मुझे मज़ा आ गया। अगर यहीं इंटीग्रेशन का आ जाता ना 5 नंबर का, तो मैं हक देता हूँ, मुझे पता। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लाइन का कुछ नहीं, वही वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होते हैं ना, वो सवाल है, ये तो बेसिक था। ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का बेसिक सवाल, वही क्वेश्चन सॉल्व करो, बोर्ड का हर साल आने वाला। फिर क्या, ये मैंने किया नहीं, मुझे लगा दिमाग लगेगा, दिमाग मैक्सिमम मिनिमम में लगा लेते हैं क्योंकि उसमें आसान होता है, तो ये कर दिया था। हाँ, ये हो गया था, सही है कि नहीं पता नहीं, एक्स की 9 आ रही थी और वाई की कितनी आ रही थी, वाई की 6 आ रही थी शायद, ये 12 - 9 4, हाँ 4 आ रही थी, अरे हाँ जो भी आ रही थी, अब देख लेना बोल। हाँ, कौन सा सेक्शन, सी, हाँ डी के बाद सी का आया। और टाइम भाई, मैं भाई 1 साल से थ्योरी लिखी नहीं है, तो टाइम का कोई आता ही पता नहीं भाई, इतनी पहले ये सेक्शन डी और ई करने में मैंने 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा ऐसे लगा दिए होंगे, 2 घंटा तो नहीं, 1.5 घंटे से ज़्यादा लगा दिए होंगे। सेक्शन सी किया होगा आधे घंटे से ज़्यादा भाई। सेक्शन छोड़ो, बताता हूँ। सी किया, सी के भी सारे कर ही दिए थे तुम्हारे भाई ने, कुछ नहीं था, आसानी था। हाँ, मैं बोल रहा था ना डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज करके नहीं गया था, वो तो ये है y/x फॉर्म दिख गई थी, तो मुझे याद था v डाल देते हैं हो जाता, तो हो गया ये अल्लाह। ये भाई LPP लव भाई इतना आसान दिया है इस बार, पिछली बार भाई अनशेडेड रीजन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं भाई, इस बार तो वही रटा रटा शेडेड रीजन आ गया था, मैक्सिमम कर दिया। ये भी, ये वाला तो मैंने किया ही नहीं, वाला फादर मदर सन वाला, वही 6 केस बनते हैं,
ये वाला आसान था, ये कर दिया। ये चलो भाई इंटीग्रेशन मैंने 2 दिन पढ़ी, उसका ये फ़ायदा तो है। ये इस वाली फॉर्म का सवाल है ना, इसमें ए बी रख के ऐसे कर देते हैं, समझ लेना, जैसे समझ आ गया हो अपना सोल्यूशन देख लेना। बाकी ये मुझे लग नहीं रहा इतना आसान, जितना मैंने कर दिया वैसा होना चाहिए। इसका डिफरेंट वो इंटीग्रेट कर दिया, इसको कर दिया और लिमिट डाल दी, ऐसा थोड़ी होगा, कुछ तो होगा कॉम्प्लिकेटेड, या तो मैं ही जाता हूँ। ठीक है, फिर आते इतने में मेरा टाइम हो चुका था, आधा घंटा भी नहीं बचा था। हाँ, आधा घंटा भी नहीं बचा था, सही बताऊँ तो। फिर मैं आया सेक्शन बी पे। ये पहला सवाल मैंने किया, हाँ किया कि नहीं किया, मुझे सेक्शन बी का कुछ नहीं पता भाई, किया होगा शायद, हाँ किया था। फिर ये साइन एक्स वो आ गया था, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, पता नहीं मैंने कर दिया, कोई वैल्यू नहीं हो गया एब्सोल्यूट, पता नहीं, ये नहीं आया मुझे। फिर ये 2 मैं छोड़ के आया हूँ सैडली, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि मुझे MCQ भी अभी सारे करने थे। आधा घंटा 10 मिनट मान लो, 5 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट है MCQ सारे करने। मतलब मैंने यार केवी वालों ने एक तो स्कैम किया, बताऊँ क्या भाई, ज़्यादा ओ भाई 8 मिनट की वीडियो बना दी मैंने। कोई नहीं, हम यहाँ पर हाँ, केवी वाले ने स्कैम किया कि भाई 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलते हैं ना बोर्ड में, और फिर 3 घंटे पेपर होता है, जहाँ तक मुझे याद है, मेरी 1 साल पुरानी मेमोरी तो यही कह रही है। पर केवी वालों ने ऐसा किया कि 10:30 पे वो दिया क्वेश्चन पेपर, फिर 15 मिनट रीड करवाया, फिर उसके बाद 1:30 बजे ले लिया लिखवाने का, तो लिखने का तो कम ही टाइम मिला इस हिसाब से। तो भाई केवी वालों की गलती, मैं तो वरना पूरा पेपर कर लेता। ठीक है, कमाए तो मेरे घर वालों, केवी वालों पे केस करना। कुछ नहीं कह रहे वैसे, घर वाले तो कह रहे हैं क्यों भर दिया तुझे, पढ़ के नहीं जाना था, तो मेरा शौक था। हाँ, ये तो आसानी था, ये कर दिया था, ये भी कर दिया था एंड मोमेंट पे। जब मैं MCQ करने पे आया, MCQ तो मैंने बता दिया ना। हाँ, तो यही था जो था, आप अपना कमेंट में बताना, क्या ही बताओ। और मैं दिखाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गया था, ये मेरे को 7 मार्च को करना था। ये कुछ भी नहीं करके गया, बस सुबह 8 बजे, बस कैलकुलस थोड़ा बहुत किया था मैंने, बस बोर्ड से पहले, और बस ये नोट्स वोट्स रिवाइज़ कर रहा था मैं जाते। अरे मेरा कोई मैसेज कर रहा है, हाँ। तो ये AOD मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ये सब के बस नोट्स दे रहा था मैं, बस एक बार कि क्या होता है। हाँ, इन सर से मैंने थोड़ा कैलकुलस किया था, क्योंकि ये बोर्ड का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आंसू सर के भाई है ना। हाँ, तो अब आते हैं मेन टॉपिक, क्योंकि बोर्ड से कुछ है ना तो है नहीं। जब तक इसका रिज़ल्ट आएगा तब तक मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाना चाहिए। मैनिफेस्टिंग हार्डेस्ट, मतलब वो ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये वो मैंने IEM ऑर्डर किए थे, पता नहीं शौक था, IEM कूल सब कर रहे थे, मून ड्रॉप चूटू, तो उसके कूल एनीमे जैसे बॉक्स आते हैं, इसलिए टेबल पर रख लिया। और क्या, हाँ अब बात करते हैं JEE की। JEE में बचे हैं लगभग 21-22 दिन, करना है मुझे बहुत कुछ, तो अब रगड़ना पड़ेगा भाई, 10-12 घंटे, जितनी घंटे पढ़ाई हो करूँगा। आई मीन, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब तुम करोगे नहीं पर कर देना भाई प्लीज़। ऐसी तंगड़ी प्लान्स है ना मेरे, बस एक बार रेफरल अटेम्प्ट हो जाए, उसके बाद आएगा कंटेंट ही कंटेंट। बस बहुत बोल लिया भाई मैंने, इसका मतलब मैं कितना लोनली हो गया हूँ ड्रॉप में। बाकी हम देखते हैं, JEE से पहले अगर कुछ बोलना हो तो अपलोड करूँगा, वरना तो सीधा रिज़ल्ट डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट भाई, जिसको भी पढ़ो भाई, तुम कर सकते हो। बहुत टाइम है अभी, बहुत तो नहीं है, पर जितना है पूरा यूटिलाइज़ कर लेंगे। बाय, सब्सक्राइब Sabara karai, saraka whatever.